व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्या गाइस आपने कभी सोचा है कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को, क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्विट करके जाते हैं? आप हमेशा अपने आप में सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए वो पर्सन छोड़ के चला गया, इसलिए वो पर्सन आज एक्टिव नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन स्ट्रगल बता देती हूँ जो मोस्ट यंग पीपल फेस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फैमिली प्रेशर। फैमिली उनको प्रेशराइज करती है कि स्टडी करो, ये बिजनेस वगैरह में कुछ नहीं रखा, स्टडी पे ध्यान दो। सेकंड, दोस्त उनका मजाक बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। तो नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि स्टडी कॉलेज के साथ में किस तरीके से हम इसे मैनेज करेंगे। तो टाइम का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। नंबर 4, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो लोगों के साथ में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इंस्टेंट रिजल्ट क्रेविंग, उनके अंदर क्रेविंग रहती है इंस्टेंट रिजल्ट की, कि जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी पैसा कमाए। और जब वो अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हैं तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करने का डिसीजन बनाते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कीम समझते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, नीट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो या फिर अच्छा फुटबॉलर बनना चाहते हो, तो वहां पर उनका जो माइंडसेट होता है कि मुझे मेहनत करनी है, इसके अंदर मेहनत करूंगा तभी सक्सेस तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो वो इसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें तो जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, इसमें तो बिना मेहनत के हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि सारी फील्ड है वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फील्ड है, इसके अंदर भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। गाइस उन लोगों को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, कहाँ करना है, ये उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद में वो इधर उधर भटकते फिरते हैं और कंपनी को, लोगों को ब्लेम करते हैं कि कंपनी सही नहीं है, कंपनी खराब है, लोग ऐसा करें। हाँ, हालांकि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में एफएलपी के अंदर जो लोग हैं, सम पीपल फ्रॉड कर रहे हैं, बट सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी है जो कि 45 ईयर से चल रही है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड है गाइस, ठीक है। एंड पूरा बनाया बनाया सिस्टम आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को प्रोवाइड करिए कि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनी सारी चीज आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, सिर्फ आपका यही काम होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो तब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर लोगे। तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अदर फील्ड की बात करें कि बिना स्टडी किए आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी सेम वही क्राइटेरिया है। एंड आपके अंदर गाइस मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है और आप सीखने के लिए कोचेबल हो तो भी बहुत अच्छी बात। एंड अगर आप एक मैजिकल सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत इजीली बिल्ड कर सकें बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए, तो उसके लिए हमको क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। चलिए, आपको गाइस एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आपके पास में बहुत सारा ट्रैफिक आए, ठीक है, और वो लीड्स में कन्वर्ट हो। लीड्स में कन्वर्ट हो, देन आप उसे बिजनेस एक्सपोजर दो। बिजनेस एक्सपोजर दो, देन उसके बाद में उन सारे लोगों की क्लोजिंग करो। क्लोजिंग के बाद में उन सारे पर्सन्स की ऑनबोर्डिंग करो। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार आपको करना होगा जिससे कि आप लंबे समय तक इस बिजनेस के अंदर टिक पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आपको सब आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, आपको सब आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं, बिकॉज ऐसे पर्सन हमेशा फेल ही होते हैं। सो गाइस एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं एंड में आपको बिजनेस स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर सीखने के पर्पज से आ रहे हैं कि नहीं, पहले मुझे अपनी स्किल बिल्डिंग पर फोकस करना है, अगले 6 महीने 1 साल मुझे पैसे आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहले सीखना है, तो आप बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस के अंदर टिकने वाले हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और उस पॉइंट को मैं भी अप्लाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिल जाए।
दैट इज 1825 दिन। अगर आप किसी भी काम को अपना 1825 दिन देते हैं, मतलब 5 साल, आपको कामयाब होने से कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता। मैं हर बार कह रही हूँ, किसी भी फील्ड के अंदर आप 1825 दिन देते हैं। अगर आप स्टडी की बात करें, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, अगर आप किसी भी फील्ड को लेके चलते हैं हम, अगर आप वहां पे 1825 दिन देते हो, आप 100% वहां पे कामयाब होके निकलोगे। तो 1825 दिन दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। हालांकि अगर आप इस बिजनेस को 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 3 से 4 महीने कंसिस्टेंसी से करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में करते हैं, तो आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक अच्छी और मोटी इनकम अगर आपको चाहिए तो 1825 दिन दीजिए इस बिजनेस को। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज है इफ यू वांट टू स्टार्ट फॉरएवर बिजनेस। चलो बताती हूँ। स्टार्ट करने के बारे में सोचो, फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हो, तो पहले 2 साल आपका स्किल बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए कि पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसे एक एमबीए की तरह ट्रीट कीजिए। एमबीए के अंदर थ्योरेटिकल सारी चीजें समझाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अपलाइन पे डिपेंड ना रहें कि अपलाइन अगर एक्टिव रहेगा, अपलाइन अगर बताएगा तो ही हमारा कुछ हो पाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, यूट्यूब का यूज करो, कोर्सेज का यूज करो, सही मेंटोर को चूज करो, जो आपकी फील्ड के अंदर है उस मेंटोर को चूज कर लो कि भाई इसी से सीखना है, इसी से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट डॉक्यूमेंट्स योर जर्नी। मतलब जो भी आप सीख रहे हो वो ऑनलाइन आप लोगों को सिखाना शुरू करो, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, आपके अंदर और भी अच्छी क्लैरिटी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, अच्छी क्वालिटी के लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर गाइज आपने अपना माइंड बना ही लिया है कि अब मुझे फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो अपने माइंड को एकदम पक्का करके आइएगा, क्योंकि जब आप आओगे तो उसके अंदर रेसिडेंट्स काफी सारे आएंगे। आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको सब मना करेंगे, सब आपको रोकेंगे कि ये बेकार बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर टाइम वेस्ट कर रही है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, इसमें पैसा नहीं आता है। एंड लास्ट में गाइस मैं आपको थोड़ा अर्निंग का क्राइटेरिया बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ रहे हो, तो अर्निंग का ये सीन है कि 1 से 2 महीने के अंदर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, प्रॉपर चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो हाँ थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है। ओके, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क। अगर आप अच्छे से सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर सीख रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, डेफिनेटली आपको अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो, ठीक है। हम अर्निंग का क्राइटेरिया लेके चल सकते हैं आने वाले 5 से 6 महीने तक अच्छी अर्निंग, ठीक है। तो भाई ये है, इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैं क्लियर करना चाहती थी। लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं यही सारी चीजें हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर लोगों को ये सारी चीजें क्लियर करी जाए तो शायद लोग छोड़ के ना जाए, क्विट ना करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपनी डाउनलाइंस को शेयर करो, अपने टीम मेंबर्स को शेयर करो। जिन भी पर्सन्स को आप जानते हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट रह गया है कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको भी अभी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर सजेस्ट करना है डेफिनेटली आप सजेस्ट कीजिए, और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊंगी अगर मुझे टॉपिक वो अच्छा लगा तो, ठीक है। एंड अगर गाइज आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सीरीज देखना चाहते हो, क्लिप्स देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और गाइज अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मुझसे वहां कनेक्ट हो सकते हो। मैं वहां पर डेली बेसिस पे एक्टिव हूँ। और अगर गाइज आपको ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सेकंड लिंक दिया है, वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। मेरे से कनेक्ट होना है, पर्सनली मेरे साथ में ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहा होगा, वहां मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। मैं या फिर मेरी टीम आपसे जल्दी ही कनेक्ट करेगी। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।